धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लग रहा था कि हेमंत सोरेन के सीएम बन जाने के बाद भीड़ तंत्र का सबसे बड़ा गढ़ बन चुके झारखंड में हालात कुछ बदलेंगे। कुछ बदले भी हैं लेकिन उतने नहीं बदल पाए हैं। फिर से वहां पर भीड़ तंत्र ने एक शख्स को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया और दूसरे शख्स को इतना मारा कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बकरी चोरी और बकरी काटने का आरोप लगाते हुए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इस खबर में सबसे बड़ा पहलू यह है कि खबर आ रही है दुमका से, जहां से खुद विधायक हैं हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। कैसे इस खबर को देखा और समझा जा सकता है और क्या ये वाकई में एक सांप्रदायिक खबर है? जैसा कि तबरेज अंसारी वाले मामले में हमने देखा था कि उसको मार रहे थे, उसे जय श्री राम जय हनुमान का नारा बुलवा रहे थे, वो बोल रहा था, फिर भी उसको पीट पीट के मार डाला गया। यहां भी क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? नहीं साहब, यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। मैंने यहाँ के थाना अध्यक्ष से बात की है, पूरे मामले को समझने की कोशिश की है, क्योंकि जो चीज़ें आ रही थी उससे क्लियर नहीं हो पा रहा था। दो थाना क्षेत्रों के बीच ये घटना हुई, यानी कि एक थाना क्षेत्र से बकरी चुराई गई और दूसरे थाना क्षेत्र में ले आके बकरी को काटा जा रहा था। पीछा करते हुए लोग वहां पे पहुंच गए, उन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया। एक शख्स इनमें से मुस्लिम है, दूसरा दलित है। दोनों को बड़ी बेरहमी से काफी देर तक पीटा। पुलिस मौके पर पहुंची, हॉस्पिटल ले गई। एक को जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, दूसरे का दुमका के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। दोनों मामलों में दोनों थानों के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है। जहां से बकरी चोरी हुई है, काठीकुंड वो थाना पड़ता है, वहां पे बकरी चोरी का मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा जहां पर इन्हें पीट पीट के मार डाला गया है, वहां थाना पड़ता है शिकारी पाड़ा। वहां पर इन लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। मृतकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। सुमन अंसारी उर्फ शुभान मियां, जिसकी उम्र बताई जा रही है 26 साल। बातचीत आपसे आगे रखूंगा जो थानेदार से हुई है, थाना अध्यक्ष से हुई है, और इसकी मौत हो गई है। दूसरे का नाम है दुलाल मिर्धा, जिसकी उम्र करीब 22 साल है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मेडिकल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। घटना कल सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। घटनाक्रम के अनुसार इन लोगों ने काठीकुंड थाना क्षेत्र के झिलमिली गांव से एक बकरी चुराई। बकरी चुराने के बाद ये मिला जुला होता है ना, मान लीजिए सीमा है भाई, इधर कदम रखा दूसरे थाने की सीमा शुरू हो गई, इधर कदम रखा दूसरे थाने की सीमा शुरू हो गई। आजकल आपने देखा होगा दिल्ली में या एनसीआर के अंदर मान लीजिए कोई डेड बॉडी मिल जाती है तो पुलिस कहती है भैया बॉर्डर का मामला है, ये तो हमारे थाने का है नहीं, दूसरे थाने का होगा। दूसरे थाने वाले आके कहते हैं नहीं भाई हमारे थाने का नहीं है, तुम्हारे थाने का होगा। तो सीमा विवाद में उलझे रहते हैं और वो डेड बॉडी घंटों तक वहीं पड़ी रहती है। ये आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि थानों के अंदर सीमा विवाद किस तरीके से होता है। तो दूसरी जो है एफआईआर हुई है वो शिकारीपाड़ा में हुई है और शिकारीपाड़ा के अंदर ये लोग बकरी को ले आके काटने लगे। थानेदार ने इस बात की पुष्टि की है और द्वार पहाड़ी इलाका पड़ता है शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का, वहाँ पर वो काट रहे थे। लोगों ने उन पर हमला कर दिया, मारा पीटा उनको और उनमें से एक की मौत और एक घायल हो गया है। क्या बता रहे हैं थाना अध्यक्ष इस बारे में, सुन लीजिए। बड़ा बाबू बोल रहे हैं थाना शिकारीपाड़ा से। जी जी मैं दिल्ली से पत्रकार अकरम रईस खान बोल रहा हूँ। एक घटना आपके यहाँ की अखबारों में छपी है आज। 2 लड़कों को पकड़ा गया, बकरी चोरी के मामले में पीटा गया, एक की मौत एक घायल। क्या पूरा मामला है बता पाएंगे? जो बोल रहे हैं वही मामला है। क्या बकरी चुरा के ये लोग काट रहे थे बकरी को? हाँ, बकरी काट रहे थे तो गाँव वाले को पता चल गया तो दौड़ के खड़े होकर पकड़े जी। और काफी मारपीट से इलाज की तरफ में किसी की मृत्यु हो गई जी। और एक व्यक्ति इलाज चल रहा है। क्या एफआईआर इसमें दर्ज हुई है सर? एफआईआर इसमें क्या दर्ज हुई है? ये बोले आपको नहीं, मतलब किन लोगों के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज हुई है? तुम लोग के करीब 11 लोग नेम्ड है और 50-60 अज्ञात है। कोई गिरफ्तारी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो बकरी चुरा रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ, वो काठीकुंड में दर्ज हुई है। अच्छा, वो एफआईआर काठीकुंड में दर्ज हुई है। हाँ, मतलब चोरी कर रहे थे ये लोग काठीकुंड में। जी। काठीकुंड थाना के झिलमिली गांव में। जी। और वारदात हुई है आपके यहाँ पे? हाँ, उन लोगों फिर देखेंगे इधर बकरी काटता है जो मृतक और जख्मी है
वो शिकारी पाड़ा देते हैं। दोनों बॉर्डरिंग थाना है, नदी का डिफरेंस है। जो लोग घटना इधर से लेके चले आकाश है, तो काट आपके यहाँ से रहे थे, चुरा वहां पे से लाए थे? चुरा के वहां से लाए थे, काट रहे थे यहाँ पे मेरे क्षेत्र में। अच्छा, तो आपके यहाँ पे घटना दर्ज हुई है उनके खिलाफ, जिन लोगों ने उनको मारा पीटा, और चोरी की जी, एफआईआर दर्ज हुई है काठी कुंड में। जी जी जी। अच्छा, कोई गिरफ्तारी नहीं है? कोई वीडियो भी है क्या इस मामले में आया सामने? नहीं, वीडियो नहीं बना है। तो ये आरोपी जो हैं ये किसी धर्म विशेष के हैं या इन्हीं समुदाय के हैं? बस सब मिल के, जैसे इसमें जिसकी चोट है, इंजर्ड है, जो काफी सीरियस है, वो एसपी से है, अच्छा और जो मर गया है वो मुस्लिम है। अच्छा, और जो आरोपी हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कास्टिंग का कोई मामला नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई धर्म विशेष का मामला हो। और वो जो मृतक है वो ऑलरेडी 395 और चोरी का एक्यूज पहले रह चुका है। अच्छा, चलिए, पहले लूट और चोरी में जा चुका है। डकैती और चोरी का एक्यूज रह चुका है पहले भी तक। नहीं, जो आरोपी हैं जिनमें 11 और 50 अज्ञात लोग हैं, क्या वो किसी धर्म विशेष के लोग हैं? नहीं, कोई धर्म विशेष की बात नहीं। किस धर्म के हैं वो लोग फिर? सब अलग अलग है। कोई अच्छा, अलग। रविवार है, कोई किसी है, कोई कुछ है। थाना अध्यक्ष की बातचीत सुन के आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। हो सकता है इस खबर को भी उसी तरीके से पेश करने की कोशिश की जाए कि देखिए मुसलमान को मार दिया, हिंदुओं ने मार दिया, या ये कहा जाए कि देखिए मुसलमान और दलित पर हमला कर दिया तो किसी जाति विशेष के लोग हैं। थाना अध्यक्ष का कहना है कि 11 लोगों को नामजद करते हुए 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनके यहाँ पे। ये थाना शिकारी पाड़ा के थाना अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। और इस बात से भी इनका इनकार करना है कि मामला किसी धर्म विशेष को लेकर किसी धर्म विशेष के लोगों पे हमला है, या किसी जाति विशेष के लोगों को लेकर किसी जाति विशेष के लोगों पर हमला है। और जो मृतक है जिसका नाम सुमन अंसारी बताया जा रहा है पेशेवर अपराधी था। मर्डर, डकैती के और चोरी के एक मामले में पहले भी जेल जा चुका था। लेकिन खबर बड़ी ये है कि भैया भीड़ तंत्र अगर इतना हावी रहेगा तो फिर पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी सब बंद कर देना चाहिए। अगर लोग ऐसे ही इंसाफ कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब थाना अध्यक्ष के पास नहीं था, जबकि आसानी से गिरफ्तारी की जा सकती है। गांव का मामला है, 2 मिनट में सब पता चल जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले का कोई वीडियो भी सामने नहीं आया है। हमें इंतज़ार रहेगा कि हेमंत सोरेन जो है वो सख्ती से कार्रवाई कराएंगे, और जो झारखंड को रघुवर दास के दौर में एक भीड़ तंत्र का स्टेट बना के रख दिया गया था, गढ़ बना के रख दिया गया था, उस पर अंकुश लगेगा और उसकी इमेज सुधर के सामने आएगी। क्योंकि ये एक अच्छे सीएम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मजदूरों को लेने के लिए कोई और सीएम कभी रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा, ये अपने यहाँ के मजदूरों को लेने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, सीएम पहुंचा। सोचिएगा कभी ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है देश को। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।